क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेश सिंह राजपूत है और आज की इस वीडियो के टॉपिक का नाम है ऑटोमेटा थ्योरी के मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंस। तो भैया सेम4 IT मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चों का एक सब्जेक्ट है ऑटोमेटा थ्योरी। बच्चे बहुत कंफ्यूज है क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, उनको डर लग रहा है क्योंकि 2-3 दिन में सर पे पेपर है भैया, कैसे पास होंगे, क्या करना है, कैसे करना है। कोई नहीं, तुम्हारा भाई आपको सारे सॉल्यूशंस लेके आए हैं। मैं आपको यहाँ पे मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस बताऊंगा, साथ में टॉप 15 क्वेश्चंस भी बताऊंगा और जो भी क्वेश्चन दे रहा हो आप आराम से इनको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। इतना क्लियर है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने सारे कॉलेज ग्रुप में अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो क्योंकि आपके लिए बनाया है। क्लियर है। साथ में ये आपको PDF जो मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। हमारा ऐप इंस्टॉल करो और सेम4 IT का जो बंडल है उसका पहला फोल्डर खोलोगे ना तो वहाँ पे आपको मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस मिल जाएंगे ऑटोमेटा थ्योरी के, फ्री में आप उसको एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं ऑटोमेटा थ्योरी के मॉडल वाइज इंपॉर्टेंट। पहले मैं आपको मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको टॉप 15 क्वेश्चन बताऊंगा। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं पहले मॉडल पे, इंट्रोडक्शन टू रेगुलर लैंग्वेज। ये दिखने में इसके जो क्वेश्चन है ये इतने बड़े बड़े और 5 मार्क्स के लिए पूछ जाते हैं। तो मैं आपको गो थ्रू कर देता हूँ कौन सा सवाल कैसे आता है। सबसे पहले थ्योरी कुछ पूछ सकते हो, वो कुछ इस तरह से है कि डिफाइन करो अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं, लैंग्वेज क्या होती है, ग्रामर क्या होती है, विद एग्जाम्पल। इनको आप सिंपल सा ChatGPT पे डालोगे, आप आराम से एग्जाम्पल के साथ बताएगा, आपको ज़्यादा तैयारी फटफट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से आता है कि डिफाइन राइट लीनियर या फिर लेफ्ट लीनियर ग्रामर क्या है। ये थियरी एक पूछ सकते हैं। उसके अलावा एक और थियरी पूछ सकते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, रेगुलर ग्रामर क्या होता है, रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। क्लियर है। इतना समझा थियरी। अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल 3 टाइप के आते हैं। सिंपल से आपको क्या लैंग्वेज दी रहेगी, आपको बोला रहेगा कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना, या फिर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दिया रहेगा और आपको क्या कहा रहेगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन दिया रहेगा, मुझे इसका लैंग्वेज बना के दे। वाइस वर्सा अपने को पूछा जाता है। और एक सिंपल सा ग्रामर को भी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने में बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ तो समझेगा। फॉर एग्जांपल देखो, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जिसमें ये दोनों थे, ये डेफिनेशन पूछी गई थी जो 5 से 6 मार्क्स की थी, और ये जो सिंपल सी चीज़ें हैं जो बड़ी दिख रही है अपने को, इसको 1-1 मार्क्स के लिए पर पूछा गया था। टोटल 4 मार्क्स के लिए पूछे गए थे। यहाँ पे अपने को सिंपल से लैंग्वेज दिए गए हैं, हमें इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज दिया है, रेगुलर एक्सप्रेशन बना। सेकंड है कि यहाँ पे भी लैंग्वेज दी गई है, देखो ये लैंग्वेज दी गई है, हमें उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। ये सारे प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जब मैं न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ कि इस टाइप के आएंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है लैंग्वेज से। आप एक गलती करते हो कि सेम टू सेम करके जाएंगे, सेम टू सेम। सुमेर भाई ने बोला, मैं कभी न्यूमेरिकल सेम नहीं बोल रहा हूँ, मैं टाइप बता रहा हूँ। मैं आपके सामने चीज़ें खोल के रख देता हूँ कि देखो ऐसा ऐसा है, बाकी अपने को प्रैक्टिस करके जाना है कि इस टाइप के न्यूमेरिकल आए तो मैं सॉल्व करूँ। इतना क्लियर हो गया, सही है। तो ये देखो अपने को यहाँ पे भी लैंग्वेज दी है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। अब देखो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अपने को इसकी लैंग्वेज बनानी है, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। इतना क्लियर है, ओके, समझ में आ गया। फिर एक नॉर्मली रेगुलर एक्सप्रेशन दिया बनाना है ग्रामर से, 5 मार्क्स के लिए चीज़ें पूछी जाती है। तो मॉडल 1 से कम 10 से 15 मार्क्स के ही आता है, ज़्यादा नहीं आता। फिर आ जाते हैं मॉडल 2, फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा एक ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा वेटेज अगर आप ऑटोमेटा थियरी में देखो तो फाइनाइट ऑटोमेटा का होता है। इतना क्लियर है। एक बार एक पेपर में 50 मार्क्स का पूछ लिया गया था फाइनाइट ऑटोमेटा से। मतलब आप सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा अच्छे से करके चले जाते ना, आप पास होने से ज़्यादा स्कोर करके आते थे। क्लियर है। लेकिन उतना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। पहले मैं आपको थियरी बता देता हूँ। थियरी में आएगा कि भाई फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। ये 5 मार्क्स के लिए पूछते पहले क्वेश्चन में। दूसरा है कि डिफाइन DFA विथ एग्जाम्पल। तीसरा है कि NFA हो गया, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, वो पूछ लेंगे। एक और है भी, यहाँ तक थियरी अपनी हो गई। एक और मोरे और मेले मशीन की थियरी आती है जो मैं आपको बता देता हूँ। वो कुछ इस तरह से, डिस्क्राइब मोरे मशीन विथ ऑल टपल्स इन डिटेल। तो ये कुछ 4 थियरी क्वेश्चन से जो आपको फाइनाइट ऑटोमेटा से करके जाने। अब बाकी जो पूछे जाते हैं वो उसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। DFA NFA वाला जो न्यूमेरिकल है उसके 3 टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सबसे पहला DFA के न्यूमेरिकल पूछे रहेंगे, कंस्ट्रक्ट DFA विद अ गिवन कंडीशन। फिर आएगा कि NFA कंस्ट्रक्ट करो। एक और आता है NFA से DFA कन्वर्ट करो। इतना क्लियर। पहले तो NFA कंस्ट्रक्ट करो, फिर उससे DFA उसको कन्वर्ट करो। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और सेकंड जो पूछा जाता है न्यूमेरिकल में वो है मोरे और मेली मशीन। इसका पर पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं और NFA DFA के भी पर पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हो 30 से 50 मार्क्स का इस मॉडल से पूछा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं।
ये देखो पहले आ जाते हैं DFA, NFA, NFA टू DFA वाले। तो नॉर्मल देखो पूछा गया व्हाट डू मीन बाय DFA, कंस्ट्रक्ट एन ऑटोमेटा फॉर बाइनरी नंबर डिविजिबल ऑफ आई एक्सक्लूडिंग नंबर विथ लीडिंग जीरो। एक और आया है डिज़ाइन ए DFA टू एक्सट्रैक्ट द स्ट्रिंग ओवर द अल्फ़ाबेट AB कंटेनिंग इवन नंबर्स ऑफ ए। एक और आया है DFA बनाओ करस्पॉन्डिंग टू रेगुलर एक्सप्रेशन। ये वाला 2 बार पूछा गया था इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे टाइप का करके जाओ, इसको भी करके जाओ, क्या पता ये आ गया तो बहुत नसीब की बात है, पर ऐसा आया तो अपन सॉल्व करके जाएंगे। इतना क्लियर है? ओके भाई, यहाँ पे भी अब तक DFA पूछा गया है कि डिज़ाइन ए DFA फॉर स्ट्रिंग एंडिंग विद 10। तो पहले आपको DFA क्या होता है वो पूछते हैं और उसका फिर न्यूमेरिकल। तो यार DFA थियरी 5 मार्क्स का लिख के आओगे तो भी सही है। इतना क्लियर है? पर कोशिश करो कि इस टाइप के न्यूमेरिकल हम करें। ओके चलो, तो हो गया अपना DFA के न्यूमेरिकल। मैं आपको NFA के न्यूमेरिकल बताता हूँ कैसे आते हैं। कंस्ट्रक्ट NFA फॉर बाइनरी स्ट्रिंग दैट बिगन्स विद 1 1 एंड विथ 1 1 बिगन विद 0 0 एंड विद 0 0। तो इसका अपने को NFA बनाना है। NFA के न्यूमेरिकल इस तरह से आते हैं। एक और है NFA के, मैंने बोला था NFA आता है फिर उसको कन्वर्ट करने को DFA के बोलते हैं। तो सवाल कुछ इस तरह से आता है जो इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया है। डिज़ाइन NFA फॉर एक्सेप्टिंग इनपुट स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ईदर कीवर्ड 0 0 0 और 0 1 0, कन्वर्ट इट इनटू एन इक्विवेलेंट DFA। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। ओके, DFA, NFA और NFA टू DFA समझ में आ गया। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आ जाते हैं मोरे और मेले मशीन में। तो मोरे मशीन का क्वेश्चन कुछ इस तरह से, मोरे मशीन क्या होती है, मेले मशीन क्या होती है, एक्सप्लेन करो। डिज़ाइन मोरे मशीन कन्वर्ट टू ऑकरेंस ऑफ ABB विद ABA। मतलब आपको क्या कहा रहेगा पता है, डिज़ाइन मोरे एंड मेले मशीन आपको एक पर्टिकुलर एक ऑकरेंस को दूसरे ऑकरेंस में कन्वर्ट करने का आता है। इस टाइप के न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी है डिज़ाइन मोरे एंड मेले मशीन टू कन्वर्ट ऑल ऑकरेंस ऑफ 1 1 1 0 टू 1 0 1 1 ओवर 0 एंड 1। तो ये कन्वर्ट करने वाले मोरे और मेले मशीन के बनाने आते हैं अपने को। अगर आप धीरे से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। टाइम मेरे को पता है आपके पास बहुत कम है, इसलिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा थियरी वाले पार्ट लेके जाओ, निपटाओ उसको। मैं टॉप 15 दूंगा तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ें प्रायोरिटी करनी है। पर 2 दिन कंटिन्यूस लेके बैठना पड़ेगा तब जाके होगा। क्लियर है? ओके, फिर आ जाता है कंस्ट्रक्ट मोरे मशीन टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग एंडिंग विद 0 0 1 1। ये कुछ मोरे मशीन के न्यूमेरिकल्स है, वो बाकी आप देख सकते हो, लेकिन मोरे और मेले मशीन के न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैंने आपको टाइप्स बता दिए। ओके, इसका PDF फ्री में आपको हमारे ऐप में एक्सेस करने मिलता है। सेम4 IT का पहला फोल्डर खोलोगे ना आप, तो वहाँ पे ही आपको फ्री इंपॉर्टेंस मिल जाते हैं पहला फोल्डर में। ओके, अब आ जाते हैं मॉडल 3। मॉडल 2 थोड़ा पेचीदा भी था, थोड़ा बड़ा भी था, मैं अग्री करता हूँ, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। मैंने आपको बता दिया किस किस टाइप के आते हैं। फिर आ जाते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे मॉडल 3। मॉडल 3 में थियरी में एक क्वेश्चन है जो 100% आएगा, 10 मार्क्स का लिख के ले लो, वो है चॉम्स्की हायरार्की और उसके टाइप एक्सप्लेन करो। कभी 5 मार्क्स के लिए पूछते, कभी 10 मार्क्स के लिए पूछते, लेकिन आएगा आएगा आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल भी आता है, लेकिन सिर्फ थियरी अलग से पूछा जाता है। फिर कुछ थियरी है जैसे GNF क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय एम्बिग्यूअस ग्रामर, और क्या नीड है नॉर्मलाइजेशन की। ये कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ओके, अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो न्यूमेरिकल्स देखो, चैप्टर का नाम क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर तो बनाना आना रहेगा ना, कि डिफाइन CFG क्या होता है, ऑब्टेन CFG फॉर द फॉलोइंग ग्रामर। आपको ये दिया रहेगा। ये दोनों मई के पेपर में पूछा गया है, तो क्या पता है इस बार भी पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि आपको पूछा रहेगा कि गिवन ग्रामर एम्बिगियस है कि नहीं, ये बताओ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, इवैल्यूएट गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, आइडेंटिफाई वेदर इट्स एम्बिगियस और नॉट। आपको ग्रामर दिया रहेगा, आप समझ रहे हो? ओके, एक और क्वेश्चन आता है, आपको स्ट्रिंग दी रहती है, ग्रामर दिया रहता है, आपको कहा जाता है इसका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन निकालो, राइट मोस्ट डेरिवेशन निकालो और इसको पार्स करो। तो देखो एक गिवन स्ट्रिंग दी है, ये गिवन अपने को ग्रामर दिया गया है, अपने को क्या है, फाइंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन विद कॉरस्पॉन्डिंग पार्स ट्री। उसी तरह से एक और ग्रामर दिया है, अपने को स्ट्रिंग दी गई है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन निकालना है और उसको पार्स करना है। तो 2 बार पूछा गया है, तो तीसरी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप 1 से 2 सम सॉल्व करोगे तो कोई तीसरा सम भी आ गया तो अपने को करने लायक बन जाते हैं अपन। इतना क्लियर है? एक और है, मैंने बोला था चॉम्स्की हायरार्की अपन ने थियरी पढ़ ली थी, तो भैया उसके न्यूमेरिकल के भी चले जाओ ना। ये एक बार पूछा गया था, ये दूसरी बार पूछा गया था। कन्वर्ट द गिवन ग्रामर टू चॉम्स्की हायरार्की, CNF में कैसे कन्वर्ट करते गिवन ग्रामर को, वो सीखो और उसको करके जाओ। सॉर्टेड है। 3 मॉडल हो गए। चौथा मॉडल बहुत सिंपल है। आपको पूछ लेना ऑटोमेटिक का एक न्यूमेरिकल आएगा A⁴n और B⁴n वाले फॉर्मेट में। A⁴n, B⁴n, n इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। A⁴n, A⁴2n और A⁴2n और BA। इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको इस टाइप के सम सॉल्व करके जाने हैं। एक थियरी है जो बहुत बार पूछा गया है, वो मैं बता देता हूँ वो क्या है। डिस्कस द पावर एंड लिमिटेशन ऑफ PDA, कंपेयर विथ फाइनाइट ऑटोमेटा एंड ट्यूनिंग मशीन। तो ये एक थियरी है जो बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट अपने को करके जाना है।
सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। अब आ जाते हैं ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन का भैया 3 न्यूमेरिक अपना थियरी क्वेश्चन है। थियरी भी मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट वाले। हॉल्टिंग प्रॉब्लम बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो, इसको करके जाना। दूसरा यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, यूटीएम, उसको भी करके जाना। एक और क्वेश्चन है वेरिएंट ऑफ ट्यूरिंग मशीन। अरे भैया एक बार पूछा गया था थियरी, यार थियरी अपन फट से कर लेते हैं एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल, इसलिए ये तीनों थियरी करके जाना। फिर आया था नॉर्मली आपको ट्यूरिंग मशीन में तो कहा गया है कि कंस्ट्रक्टेड ट्यूरिंग मशीन इस टाइप का आता है। ओके भाई, कंप्यूटर बनने के पहले ना ट्यूरिंग मशीन बनी थी, इसके बेस पे कंप्यूटर का आइडिया हुआ था। कंस्ट्रक्ट ट्यूरिंग मशीन फॉर द कंस्ट्रक्ट ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्टिंग द पैलिंड्रोम। इसको इंपॉर्टेंट कहा रहा हो क्योंकि ये 2 बार पूछा गया, तो क्या पता एक और बार पूछा जा सके। तो जब ऐसे वाले क्वेश्चन से इसको करके चले जाना है। कंस्ट्रक्ट डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन टू एक्सेप्टिंग द सेट ऑफ स्ट्रिंग विद इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड ओवर 0,1 स्टार। तो ये टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी कुछ ट्यूरिंग मशीन के क्वेश्चन है। एडिशन ऑफ 2 यूनियरी नंबर 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। दूसरी बार मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 यूनियरी नंबर 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। और ये कुछ a⁻m और b⁻m के क्वेश्चन है। a⁻2m, 0⁻2m और 1⁻m वाले क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं ट्यूनिंग मशीन पे। क्लियर है, पैलिंड्रोम वाला करके चले जाना, मेरे को लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है। और ट्यूनिंग मशीन के जितने हो सके उतने प्रैक्टिस करके जाना। आ जाते हैं लास्ट मॉड्यूल बट नॉट द लीस्ट, थियरी क्वेश्चन है। इसमें कंपाइलर क्या होता है और उसकी क्या फिजिक्स होता है, ये बहुत बार पूछा गया, ऑलमोस्ट 3 बार पूछा गया। और एक बार पूछा गया है कि क्या है एप्लीकेशन, फाइनाइट ऑटोमेटिक है, पुश डाउन ऑटोमेटिक है और ट्यूनिंग मशीन के विद एग्जाम्पल हमें एक्सप्लेन करो। इतना क्लियर है। तो ये 6 मॉडल के अपने इंपॉर्टेंस तो हो गए। अब मैं आपको सिंपल सा टॉप 15 भी बता देता हूँ। पूरा आपने ओवरव्यू कर लिया ना, अभी आपको टॉप 15 समझेगा। और ये भी मॉडल वाइज अरेंज है। सबसे पहला क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है लैंग्वेज का, या लैंग्वेज से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ, मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है। दूसरा है डीएफए बनाओ, किसके लिए, ये वाले टैग के लिए, क्योंकि ये 2 बार पूछा गया था, पर किसी का भी डीएफए आ सकता है। तीसरा है एनएफए टू डीएफए का क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम नहीं आएगा लेकिन एनएफए टू डीएफए का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो डिफाइन डीएफए टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग कंटेनिंग इधर कीवर्ड 000 और 010 एंड कन्वर्ट इट इनटू इक्विवेलेंट डीएफए। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर मूरे मेले मशीन क्या होता है ये बताओ, और मूरे मेले मशीन को कन्वर्ट करो ऑक्यूरेंस वाला, कि एक से दूसरे से कन्वर्ट करो। मैंने ABV और ABA दिया हुआ है, एक और न्यूमेरिकल भी बताया था जो 010 वाला था, वो भी करके जाना। तो एक ना 1 2 3 नहीं 1 2 3 हो गया, 4 हो गया। अब अपन मतलब 1 2 3 4 5 आ जाते हैं। फॉर ए गिवन स्ट्रिंग एंड ग्रामर फाइंड द लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन विद करस्पॉन्डिंग पास्ट ट्री। ओके, ये आ जाता है। अभी क्या शुरू हो गया, थर्ड मॉडल CFG। तो अपने को एक ग्रामर दिया गया रहेगा और अपने को क्या बोला रहेगा, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन निकालो, राइट मोस्ट डेरिवेशन निकालो। ग्रामर और स्ट्रिंग दी रहेगी, मैंने बताया था पास्ट ट्री बनाने वाला, ये वो है। फिर आ जाते हैं CFG, क्या होता है, ऑब्टेन करो CFG इस वाले के लिए। ओके, फिर आ जाते हैं चॉम्स्की हायरार्की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और CNF के बेसिस पे मैंने बोला था चॉम्स्की हायरार्की, आपको गिवन ग्रामर दिया रहेगा, उसको चॉम्स्की हायरार्की में कन्वर्ट करना है। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं न्यूमेरिकल ऑन पुश डाउन ऑटोमेटा, मैंने बताया ही है, पूछा ही जाएगा। फिर आ जाते हैं एक जो थियरी है पुश डाउन ऑटोमेटा का, डिस्कस पावर एंड लिमिटेशन ऑफ PDA कंपेयर विद FA मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा एंड ट्यूनिंग मशीन। फिर आ जाता है न्यूमेरिकल ऑन ट्यूनिंग मशीन, जैसे पैलिड्रोम वाला पूछ सकते हैं। हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या होता है, यूनिवर्सल ट्यूनिंग मशीन क्या होता है, ये दोनों थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, PDA एंड ट्यूनिंग मशीन। और व्हाट इज कंपाइलर, एक्सप्लेन इट्स फेजेस। तो ये था टोटल, यहाँ पे मैंने आपको टॉप 15 क्वेश्चंस भी दे दिए और टोटल मॉडल वाइज मैंने आपको बता दिया। देख मेरे भाई, पहले थियरी वाले निपटा दे, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ थियरी करके जाओ, तो सिर्फ थियरी करके तो नहीं पास होगा, तुझे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल्स। क्लियर है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कर, थोड़ा चैट GPT का यूज़ कर, थोड़ा किताब से, थोड़ी वीडियो लेक्चर से समझ, पर तू कर लेगा, आई बिलीव इन यू। इतना क्लियर है। अब इस वीडियो को बहुत मेहनत करके मैंने बनाई है, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, सारे कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो ताकि उनको भी भैया थोड़ा सा आसानी हो जाए। इसका PDF आपको हमारे ऐप में फ्री में मिल जाएगा। Sem4IT का खोलो अपना फोल्डर, और पहला जो अपना फोल्डर है फ्री वाला, फ्री इंपॉर्टेंट, वो आपको मिल जाएगा, उसको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। इतना क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।